अगर मैं एक्टर नहीं होता तो गैंगस्टर होता। ये शब्द है उस आदमी के जिसकी आवाज से बड़े बड़े एक्टर कांप जाते थे और जिसके गुस्से ने बॉलीवुड को सीधा सीधा बता दिया कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। लेकिन यही इंसान जब किसी किसान का दुख सुनता है तो अपनी पूरी कमाई लगा देता है उसकी मदद में। ये है असली गैंगस्टर, जिसको प्यार से नाना पाटेकर बोलते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा गांव में हुआ। उनके पापा पेंटिंग का काम करते थे और नाना बोर्ड्स तथा पोस्टर्स बनाते थे। घर में पैसा कम था, लेकिन खुददारी बहुत ज्यादा थी। उनकी माँ एक बहुत शांत और धार्मिक महिला थीं, लेकिन नाना बचपन से ही अलग नेचर के थे, गुस्सैल, तीखे और सीधे बात करने वाले। उन्होंने चेंबूर के समर्थ विद्यालय से पढ़ाई और कॉलेज की जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। वहीं से उनका आर्ट और एक्सप्रेशन डेवलप हुआ। नाना कॉलेज के दिनों में दीवारों और होर्डिंग्स पर पेंटिंग करते थे। कभी 20 रुपए मिलते तो कभी 50 रुपए, मगर खुद पर भरोसा उनका कभी नहीं डिगा। एक इंटरव्यू में नाना ने खुद कहा कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं किसी गैंग का सदस्य होता और अब तक किसी इनकाउंटर में मारा जाता। और इस बात में दम भी था, क्योंकि उनके मामा अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे और उनका पूरा माहौल ऐसा था जो किसी को भी अपराध की दुनिया में खींच ले। फिर क्या, थिएटर ने नाना पाटेकर की जिंदगी बचाई। वही जगह थी जहां उनका गुस्सा, दर्द और सच बाहर निकला। 1978 में आई फिल्म गमन में उन्हें पहला रोल मिला। फिर छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे, लेकिन पहचान बनी 1989 में परिंदा फिल्म के अन्ना के रोल से। ये रोल इतना डेंजरस था कि ऑडियंस ने कहा, इस बंदे को स्क्रीन पे मत देखो, रात को सपने में आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम नाना दिखने में स्मार्ट नहीं थे, और वैसे भी नाना का गुस्सा लीजेंडरी है। एक बार की बात है, जब एक जूनियर एक्टर बार बार सीन बिगाड़ रहा था। नाना ने पहले समझाया, फिर सीधे जाकर थप्पड़ मार दिया, और यहीं से बॉलीवुड को मिला एक ऐसा हीरो जो न तो पूरी तरह गैंगस्टर था, ना ही पूरी तरह हीरो। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, आप इंटीमेट सीन क्यों नहीं करते? तब नाना बोले, अपने घर जा, अपनी बहन को ले आ, मैं इंटीमेट सीन करके दिखा देता हूं। रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया और मीडिया साइलेंट हो गई। लेकिन नाना हमेशा से ऐसे ही थे, बिल्कुल नकलीपन से दूर। एक बार राम गोपाल वर्मा ने खुद कहा था कि मैं जिंदगी में किसी एक्टर से इतना नहीं डरा जितना नाना से डरा हूं। एक बार तो उन्होंने सेट पे स्क्रिप्ट ही बदल दी और डायरेक्टर को ही डांट दिया। इसके बाद कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर आई 1996 में फिल्म अग्निसाक्षी, जिसमें मेन कैरेक्टर थे नाना पाटेकर और उनके अपोजिट थी मनीषा कोइराला। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना और मनीषा कोइराला एक दूसरे के करीब आए। मनीषा उनसे सच में मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन नाना पहले से शादीशुदा थे और कभी कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे। एक बार मनीषा ने खुद इंटरव्यू में कहा, मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, पर वो कभी उतना प्यार नहीं कर पाए। जिसके बाद ये रिश्ता टूट गया और मनीषा डिप्रेशन में चली गई। पर नाना ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे। इसके बाद 2008 और फिर 2018 में तनुश्री दत्ता ने नाना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि उनका करियर दांव पर लग गया। लेकिन नाना ने कहा, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। देनी पड़ती है। 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में, कभी किसी ने मुझ पे ऐसा गंदा इल्जाम नहीं लगाया। अब ये बच्ची क्यों कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा। केस कोर्ट तक गया, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया। ये वही इंसान है जो स्क्रीन पे गोली चलाता है, पर जब किसान मरते हैं तो चुपचाप उनकी बीवी के खाते में पैसा डाल देता है। नाम फाउंडेशन के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में लाखों खर्च किए। वो खुद खेत में उतरते हैं, हल चलाते हैं और मीडिया को बुलाते भी नहीं। नाना कहते हैं, मैं एक्टिंग करता हूं, इमेज नहीं बनाता। मैं हीरो नहीं, आदमी हूं। मुझे अवार्ड चाहिए, पर खुद को बेचकर नहीं। नाना पाटेकर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, ना किसी लॉबी का सदस्य, पर उन्होंने ना बॉलीवुड की चमक धमक में इंटरेस्ट लिया, ना रेड कार्पेट में। वो आज भी अकेले रहते हैं, खेत में काम करते हैं और जहां जरूरत हो वहां क्विकली पहुंच जाते हैं। उनका गुस्सा हो या इंसानियत, सब कुछ ओरिजिनल है और इसलिए वो बॉलीवुड के सबसे रियल गैंगस्टर हैं, पर्दे पे भी और जिंदगी में भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही जिंदगी से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।